योगी सरकार प्रदेश में वनटांगिया, मूसहर, राजभर समेत तमाम जातियों का एक सर्वे कराने जा रही है, जिसके बाद में ये देखा जाएगा कि उन जातियों को किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन सी अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। और इसकी बागडोर संभाली है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने। उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरी योजना। मंत्री जी, क्या है पूरी योजना, क्योंकि एक बड़ा काम ये देखने में आ रहा है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूं कि तमाम प्रकार की योजनाएं तो चली रही हैं, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को और जनजातियों को लक्षित कर कर एक सर्वे कराने का फैसला उन्होंने किया है। जैसे हमारे बनवासी हो गए, मूसहर हो गए, वनटांगिया हो गए, विमुक्ति जाति। अब विमुक्ति जाति में राजभर भी है, हमारा केवट मल्लाह भी आ जाता है। विभिन्न कई जातियां हैं प्रदेश के अंदर, उनका सर्वे कराना। और जो योजनाएं चल रही हैं वो तो चली रही हैं, और हम उनके लिए क्या अलग से प्लान कर सकते हैं, हम उनके लिए अलग से कौन सी योजना लेकर आवें ताकि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आवे और विकास की मुख्य धारा से वो जुड़ें। और इन तमाम मकसद को लेकर, उद्देश्यों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है। अब उसको हम लोग धरातल पर लेकर जाएंगे, भी कमेटियों का गठन करेंगे और जल्द से जल्द उस सर्वे को हम लोग पूरा करेंगे। अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में जिन जातियों का जिक्र आपने किया, जो विमुक्ति शब्द का आपने जिक्र किया, लगभग इनकी संख्या कितनी होगी प्रदेश में? बहुत बड़ी आबादी है। मैं समझता हूं कि ये तकरीबन 7 से 8% से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी का ये हिस्सा है। अगर हम सिर्फ बनवासी की बात करते, हम वनटांगिया की बात करते, हम सिर्फ गोंड और खरवार की बात करते, दूसरी जनजाति जो जनजातियां हैं उनकी सिर्फ बात करते, तो वो एक छोटा सा दायरा होता। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जी ने जो विमुक्त जातियों को जोड़ा है, तो आप समझ सकते हैं विमुक्ति मतलब कि 1871 में जिन जातियों को पाबंद किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने, ये उन सभी जातियां उसके अंतर्गत आ जाती हैं। 1952 में सरदार पटेल जी ने पहल किया और ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से इनको मुक्ति मिली, इसलिए इनको विमुक्ति कहा गया। तो इनकी बहुत बड़ी आबादी है, और ये ऐसी जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों से पूरा लोहा लेने का काम किया। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा उस संग्राम में इनका योगदान है। तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, एक बहुत बड़ा विषय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाने का ये काम किया है। ये सर्वे पूरा हो जाए फिर हम लोग बैठेंगे इत्मीनान से। क्या कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि कब तक इस सर्वे को पूरा कर लिया जाए? अब कोई तारीख हमने तो निर्धारित नहीं की है, लेकिन इस पर निरंतर काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और जल्दबाजी में कोई हिस्सा हमारा छूट न जाए, इस बात पर हम विशेष तौर पर हमने अपने विभाग के संबंधित सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि जल्दबाजी में कोई काम न हो, ठीक से काम हो, और सर्वे पे हमारा कोई प्रश्न न खड़ा करे, इस तरह का कोई हिस्सा हमारे पास छूटने न पाए। तो इत्मीनान से इसको हम करेंगे। जब आप बोलते हैं लगभग 8%, तो प्रदेश की आबादी के हिसाब से देखें तो ये तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की आबादी हो जाती है। नहीं, ज़्यादा हो जाती है। और आप समझिए पूरा राजभर पूर्वांचल, हमारा केवट मल्लाह निषाद, हमारा बिंद समाज, पश्चिम की तमाम जातियां हैं, उसमें छोटी छोटी जातियां शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है विमुक्त जातियों का। एक सवाल मंत्री जी से थोड़ा सा अलग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर है। गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, ये वो इलाके हैं जहां पर राजभर समाज की बड़ी संख्या है, और आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं। किस तरह देखते हैं 24 की तैयारी में जिस तरह से अखिलेश यादव जुटे? नहीं, देखिए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा है ना, वो जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक जो पूरे प्रदेश की जो एक पहचान, एक पूरा निखरता हुआ उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया के सामने जो प्रस्तुत हो रहा है इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे खबर में हम भी बने रहें, तो बनारस जाएंगे, बनारस तो बार बार जाते रहे हैं, उसको विषय बनाने की क्या आवश्यकता है। तो चारों तरफ मैं समझता हूं
कि इस समय लखनऊ उनको अच्छा नहीं लगता होगा। जिस तरह से निवेशक आ रहे हैं, आप समझिए 50 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कहाँ से हम शुरू किए थे, और जिस तरह से निवेशकों का समर्थन मिला इस अभियान को, आज हम कहाँ पहुँच रहे हैं। 25 लाख करोड़ का इन्वेस्ट आने की उम्मीद हो गई है। तो आप समझिए ये कैसे अच्छा लगेगा। जो लोग विकास पे बात नहीं करना चाहते उनको कैसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए राजधानी छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो चुनौती नहीं पड़ जाएगी जब ये राजभर समाज, क्योंकि हमने जैसा पहले भी कहा इन क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली है, तो आप लोग के लिए भी तो चुनौती होगी। राजभर बहुत जागरूक हो चुका है और इन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज और, सपा के विधायक भी हैं और अब तो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं शिवपाल यादव, तो अखिलेश यादव जी ने उनको भी कमान सौंप दी है। अलग अलग मंडल में अब जाएंगे शिवपाल यादव, और इसके अलावा विधानमंडल में भी आगे की सीट पर बैठाने पर सहमति बन गई है। तो किस तरह से देखते हैं? अरे कुछ नहीं, ये लोग तो मिलके लड़ते रहे हैं। उनके परिवार की बात है, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन ये कहाँ कोई नई बात है। वो लोग तो आपस में भाई मिलके भाजपा के सामने चुनौती लोग पेश करते रहे हैं। इन सब चीज़ों से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रदेश और प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से परिवारवाद की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, परखती है और जान चुकी है। और उनको तो यही करना था। अपने परिवार से बाहर कहाँ निकल सकते हैं ये। इसमें जनता इन लोगों के झांसे में फंसने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार की जो तैयारी है, जो विमुक्ति जाति की बात होती है, यानी केवट, मल्ला, निषाद, राजभर, तमाम जो वनवासी, वनटांगिया, इन सबको किस तरह से सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसको लेकर ये सर्वे का काम शुरू भी कर दिया गया है। और ये निर्देश है कि कोई भी जाति इस सर्वे में छूट ना पाए, सबको पूरा लाभ मिले। जहां तक बात करें अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे की, तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उन्हें शायद लखनऊ इस समय अच्छा नहीं लग रहा। जो यहां पर इतने निवेशक आ रहे हैं, 25 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश आ रहा है, शायद उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए वो लखनऊ से बाहर रहना उन्हें बेहतर लग रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।